हेलो नमस्कार, मेरा नाम है अक्षित जैन एंड आई एम अ डीएसए इंस्ट्रक्टर एट कैंपस मॉन्क। सो एसेंचर के कुछ एग्जाम्स हाल फिलहाल हुए थे इन अगस्त, आप कह सकते हैं पास्ट वीक में, जब ये वीडियो डलेगी उससे पास्ट वीक में। और वहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस देखे भी कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आए, तो वहाँ पे मुझे एक चीज़ कॉमन मिली विच वॉज मैथमेटिकल क्वेश्चंस काफ़ी थे इस बार। ठीक है, कोडिंग के अंदर मैथमेटिकल क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा थे। एंड अगर मैथमेटिकल की बात करें तो द फर्स्ट थिंग जो मैथमेटिकल क्वेश्चन में आ सकती है वो होती है जीसीडी। ठीक है, उसके बाद आ सकता है प्राइम नंबर्स, उसके बाद आ सकती है सिंपल मैथमेटिक्स यानी कैलकुलेशन वाइज। अगर आपको कुछ एम और एन इनपुट में दे रखा होगा तो यू हैव टू कैलकुलेट दोज एम इनटू एन, चाहे मल्टीप्लाई करो या फिर उनके बीच कुछ ना कुछ रिलेशन निकाल के, चाहे आप उनका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लो, लेकिन कुछ भी करके मैथमेटिकली आपको वो प्रूव करना पड़ेगा। तो ये ऐसे क्वेश्चंस काफी आए इस बार, सो आई डिसाइडेड टू टेक अ मैथमेटिकल एसेंचर सीरीज। ठीक है, आप इसको 3 वीडियो की सीरीज समझ सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट वीडियो और यहाँ पे मेरा टारगेट रहेगा आपको जीसीडी के क्वेश्चन कराना। नेक्स्ट वीडियो विल बी बेस्ड ऑन प्राइम नंबर भी हो सकता है और आपका मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट पे भी बेस्ड हो सकता है। सो इन दिस वीडियो सबसे पहला मेरा टारगेट रहेगा आपको जीसीडी समझाना और जीसीडी कब कब लग सकता है उन क्वेश्चंस में वो समझाना। और उसके बाद हम एक क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि ओके दिस इज जीसीडी। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जीसीडी होता क्या है। जीसीडी का मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक है, जी मतलब ग्रेटेस्ट, सी मतलब कॉमन और डी मतलब डिवाइजर। अगर आपको ये टर्म नहीं पता तो थोड़ा पीछे जाइए, आपके 6th या 5th क्लास में वहां पे हमने टर्म सुना होगा HCF। सो जीसीडी इज व्हाट HCF, मतलब नाम चेंज कर दिया उसका। ठीक है, नाम बदल दिया। जीसीडी क्या बन चुका है, HCF क्या बन चुका है, जीसीडी। दैट्स इट। अगर आपको जीसीडी निकालना आता है तो आप एलसीएम आराम से निकाल दोगे। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। एलसीएम कैसे निकलता है मैं आपको बता देता हूं कि ए आपको पता हो जाता है कि जो नंबर होता है ए इंटू बी, सपोज ये 2 नंबर है तो आपको पता होता है इसका मतलब क्या होता है, इट इज एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी इंटू जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी। तो अगर आपके पास जीसीडी है और आपके पास 2 नंबर है तो आप एलसीएम निकाल सकते हो। अगर आपके पास एलसीएम है, आपके पास 2 नंबर है तो आप जीसीडी निकाल सकते हो। सो इस तरीके से आप अगर आज जीसीडी मुझसे सीखते हो तो आप एलसीएम भी सीख जाओगे आप, और जीसीडी एलसीएम के बेस्ड क्वेश्चंस भी आप करने सीख जाओगे। तो पहले अगर मैं बात कर दूं इन सब की, लेट्स टॉक अबाउट जीसीडी फर्स्ट। तो जीसीडी पहले हम एक एग्जांपल से समझेंगे कि होता क्या है और फिर हम पैटर्न ढूंढेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। सपोज करो मेरे पास 2 नंबर है, मैं 2 नंबर लेके आया हूं आपके लिए, एक है 24 और एक है 42। अब जिसको HCF याद नहीं है वो मेरे साथ आज सॉल्व करेगा, उसको भी HCF रिकॉल हो जाएगा। अगर मैं इसका HCF निकालू, अगर पहले इसके फैक्टर्स निकालू, इसको मैं लिख सकता हूं 2 यानी 12 बचा, फिर इंटू 2 यानी कितना बचा 6, फिर इंटू 2 यानी कितना बचा 3, और ये इसको मल्टीप्लाई करो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 8 इंटू 3 24 आ रहा है बिल्कुल। 42 का करते हैं, सबसे पहले 2 करा, क्या बचा 21, 21 को किससे करेंगे 3 से करेंगे, अब कितना बचा 7, 2 3 7 यहां बचा। अब इनमें जो जो कॉमन है देख लो, यहां पे 2 है और यहां पे 2 है तो मैंने यहां पे 2 लिख दिया, फिर यहां पे 3 है और यहां पे 3 है तो मैंने यहां पे 3 लिख दिया, यहां पे 7 है बट यहां पे कुछ नहीं है। तो HCF क्या आया, HCF आया 6, मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर इन दोनों का क्या है 6। अब मेरी बात आप एकदम ध्यान से समझना। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा बिल्कुल समझना। देखो नंबर्स देखो क्या क्या है मेरे पास, इसको मानो A, इसको मानो B। ठीक है, और ये अपना क्या आया जीसीडी। अब सिर्फ पैटर्न फॉलो करना। अगर मैं B माइनस ए करता हूं, B माइनस ए करता हूं तो कितना बचा, देखो 42 माइनस 24, B माइनस ए कितना हुआ, यहां पे B माइनस ए लिखते हैं, कितना हुआ 18 हुआ। ठीक है, चलो इतना अपन ने मान लिया। अब क्या करो आप B माइनस ए और A, B माइनस ए और A का, यानी B माइनस ए और A का जीसीडी निकालना। चलो निकाल के देखते हैं। तो B माइनस ए कितना था 18 और A कितना है
24। ठीक है, इन दोनों का जीसीडी निकालते। चलो 18 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है, 2 इंटू 3 इंटू 3, और 24 हमने ऊपर निकाली था 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। चलो कॉमन निकालो, कॉमन निकालो, 2 है 2 है, 3 है 3 है, अब कुछ कॉमन नहीं है, 2 इंटू 3 2 इंटू 3 यानी क्या 6 आया, पहले भी क्या आया था 6 आया था। ठीक है, अभी अगर ये b माइनस ए बना, ये a बना, ठीक है, तो कहलाएगा तो ये a और ये b, मैंने बस उसको वैल्यूज दिए। ठीक है, अब देखना वापस, अगर मैं उनको वापस लूं, अब मैं इन सबको हटाता हूं, अब मैं एक पैटर्न ही बताता हूं आपको। ठीक है, चलो अब वापस a क्या बन जाएगा 18, a कितना बन जाएगा 18, और b कितना बनेगा b माइनस ए, यानी 24 माइनस 18 कितना होगा 6। चलो निकालो फैक्टर्स, वही आएगा 2 इंटू 3 इंटू 3, और 3 6 का क्या होता है 2 इंटू 3, कॉमन निकालो ये और ये, कितना आया जीसीडी अगेन 6 आया। वापस चेंज करो, a कितना हो जाएगा, a हो जाएगा 6, और b मतलब कितना हो जाएगा b माइनस ए यानी 12। वापस निकालते 6 और 12 का, 2 इंटू 3 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 2 इंटू 3, वापस 6 आया। अब क्या हो जाएगा 6 और 6, 12 माइनस 6 कितना होता है 6। ठीक है, 6 और 6 निकाला करा हमने, 6 का क्या होता है 2 इंटू 3 2 इंटू 3, क्या बचा कॉमन 6 और 6। अब क्या बनेगा 6 और 6 माइनस 6 कितना होता है 0, तो 6 और 6 माइनस 6 यानी 0, 6 और 6 माइनस 6 में क्या आएगा फिर आंसर आपका 6 रिटर्न हो जाएगा, क्योंकि इनमें से ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 6 रहेगा। अब 0 आते ही आपको खत्म करना है, 0 आते ही आपका आंसर वही आएगा a आएगा। ठीक है, अब आपको उसके आगे नहीं बढ़ना। अब आपने एक चीज ऑब्जर्व करी कि क्या करा कि जीसीडी इज ऑलवेज सेम। अगर स्टार्टिंग में आपने a कॉमा b लिया, अगर स्टार्टिंग में a कॉमा b लिया, तो अगर आप बाद में वापस कॉल करोगे b कॉमा a माइनस b का, इफ आई एम अज्यूमिंग a इज ग्रेटर, तो इसका जीसीडी और इन दोनों का जीसीडी क्या आएगा एकदम सेम आएगा, बिल्कुल सेम आएगा, वो हमने प्रूव भी कर लिया। ठीक है, अब देखो b माइनस ए माइनस बी कर रहे हैं, हम a माइनस बी कर रहे हैं, तो क्या क्या स्टेप्स बने थे हम वापस इनको लिखते हैं। ठीक है, हम शुरुआत से लिखेंगे, सबसे पहले a लिखते हैं, यहाँ पे b लिखते हैं। हमने स्टार्ट करा था किससे, हमने स्टार्ट करा था यहाँ पे समझ लो 24,42 से। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, आप कुछ भी ले सकते हो, ए भी आपके अनुसार, आपने बोला कि ए बड़ा होना चाहिए बी छोटा होना चाहिए, तो हम ऐसे कर लेते हैं, वो आपके ऊपर है, वो आपके ऊपर है, आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 24 आएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा ए माइनस बी माइनस ए, जो भी आपको लिखना है, यहाँ पे हो जाएगा 18। अब यहाँ पे 18 आएगा, और अब यहाँ पे कितना आएगा, अब यहाँ पे कितना आएगा 6, अब यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 12, फिर यहाँ पे 6 और यहाँ पे 6 और यहाँ पे 6, सॉरी यहाँ पे 6 और यहाँ पे 0। तो आपने कुछ देखा कि हम क्या कर रहे थे, बार बार a माइनस बी कर रहे थे, वो बड़ा छोटा वो आप अपने आप कोड में वो सेटलमेंट हो जाएगा, आप उसकी चिंता मत करना। ठीक है, ये हम एक आइडिया लेके चल रहे हैं। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, इफ आई राइट a माइनस बी इंस्टेड ऑफ, ठीक है, अब मैं इसको लिखूं a b है, यहाँ पे मैंने 42 24 उसी से चालू करा, यहाँ पे मैंने 24 लिखा। अब यहां पे पता है मैं क्या लिखूंगा, यहां पे पता है मैं क्या लिखूंगा, पहले मैं क्या कर रहा था b माइनस ए या a माइनस बी जो भी बोलना है, अब मैं क्या करूंगा a मॉड b, मतलब बड़ा अपॉन छोटा। ठीक है, बड़ा अपॉन छोटा तभी मॉड आएगा, कुछ रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर आएगा, कितना आया रिमाइंडर 18, क्योंकि एट द एंड क्या करते हो आप, डिवाइड में करने के बाद सब्ट्रैक्ट ही तो करते हो बेसिकली, तो वही हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि वो 1 की पावर है। अब देखना इससे क्या होगा, अब क्या बचा 18 और 24, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 18, 24 और 18 को डिवाइड करा तो कितना बचा रिमाइंडर 6, 18 और 6 बचा, 6 आया, और 18 डिवाइड बाय 6 करा, रिमाइंडर कितना बचा 0। अब देखो यहां पे कितनी सारी स्टेप थी, 1 2 3 4 5 6, और यहां पे कितनी स्टेप हुई 1 2 3 4, कौन सा बेटर हुआ, ऑब्वियसली आपका
मॉड वाला, ए मॉड बी वाला। चलो अब हमको कोड समझ में हमको लॉजिक समझ में आ गया। लेट्स राइट अ सूडो कोड। अब हमको समझ में आ रहा है कि क्या अप्रोच फॉलो करा। देखो बार बार ए और बी की वैल्यूज चेंज हो रही है, ए और बी की वैल्यूज बार बार चेंज हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ, एक सेकेंड रुकना। इसका मतलब क्या हुआ था, इसका मतलब आप एक चीज ऑब्जर्व करो। देखो हमारे पास ए है, हमारे पास बी है, फिर ए क्या बनता है, बी बनता है, और बी क्या बनता है, ए मॉड बी बनता है। उसके बाद भी वो होता रहता है होता रहता है होता रहता है, और कहाँ पे जाके रुकता है, जब आपका बी इक्वल्स टू 0 हो जाता है, तब आप बोलते हो कि रुक जाओ, हमें आंसर मिल गया। और आंसर क्या होता है, वो ए आंसर होता है। सो व्हाट इज दिस, दिस इज रिकर्जन। ठीक है, दिस इज रिकर्जन। अगर आपको रिकर्जन नहीं पता कि क्या होता है, तो आई विल रिकमेंड यू टू गो टू लाइव सेक्शन ऑफ दिस यूट्यूब चैनल कैंपस मॉन्क के। थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो आपको रिकर्जन की मेरी वीडियो मिल जाएगी। वहां पे मैंने स्क्रैच से रिकर्जन पढ़ाया है, बेस केसेस क्या होते हैं, रिकर्सिव ट्री क्या होता है, हाउ टू राइट दोज, एवरीथिंग मैंने उसमें अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। लाइव सेशन था तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। चलो अगर हमको पता है कि हमारे पास ए है, हमारे पास बी है, हम ए को बी बना रहे हैं, इसको ये कर रहे हैं, और बेस केस हमारे पास ये है, तो हम आराम से इसका कोड भी लिख सकते हैं, रिकर्सिव कोड। तो रिकर्सिव कोड कुछ इस प्रकार होगा। क्या होगा वो समझते हैं। हमें क्या रिटर्न करना है, सबसे पहले तो इंट रिटर्न करना है, फिर फंक्शन का नाम आएगा जीसीडी, फिर उसके अंदर दो पैरामीटर्स आएंगे, हमारे पास ए है और हमारे पास बी है। हमारे पास ए है, हमारे पास बी है, तो मैं लिखूंगा इफ बेस केस, इफ मेरा बी 0 हो जाता है, इसका मतलब मुझे वहां पे रिटर्न करना है ए को। ये तो मेरा बेस केस बन गया। एल्स यानी मैं रिटर्न क्या करूंगा, एल्स जीसीडी फंक्शन कॉल होगा, लेकिन क्या ए क्या बन जाएगा, बी, और बी क्या बन जाएगा, ए मॉड बी। दैट्स इट, दैट्स द कोड। ये आपने जीसीडी का कोड आराम से लिख लिया, आपने बेस केस लिखी, आपने रिकर्सिव कंडीशन लिखी, और आपका कोड अपने आप चलता रहेगा टिल इट रीचेस द बेस कंडीशन। सो इस क्वेश्चन में अभी तक मैंने आपको बताया था, आपको 3 चीज मिलेगी, जीसीडी, एलसीएम और एक कोड। तो हमने जीसीडी निकाल दिया, हमने जीसीडी निकालना भी सीख लिया, हमने उसका यूक्लिड्स जो प्रूफ था हमने वो प्रूफ भी देख लिया। अब बात आती है एलसीएम की। एलसीएम कैसे निकालेंगे। अगर आपने जीसीडी निकाल दिया तो एलसीएम का फॉर्मूला होता है ए इंटू बी डिवाइडेड बाय जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी। दैट्स इट, ये एलसीएम का फॉर्मूला होता है। आपने जीसीडी निकाल दिया, ए इंटू बी आप निकाल सकते हो, दोनों को डिवाइड कर देना, आपका एलसीएम आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो आई होप आपको एक की चीज समझ में आ गई होगी। इफ अगर आपको आ गई है तो लेट्स स्टार्ट बाय अंडरस्टैंडिंग अ कोड। मैं आपके सामने कोड रखूंगा, टारगेट रहेगा कि पहले आपको वो कोड समझ के मैं पॉज करना वीडियो, ट्राई करना खुद से करने का। होता है तो वेरी गुड है, नहीं होता तो कम बैक टू दिस वीडियो अगेन, वॉच द सॉल्यूशन केयरफुली। अगर हो भी जाता है तो भी सॉल्यूशन आके देखो, सीखो कि मैंने कैसे करा, क्या पता कुछ अप्रोच चेंज हो। एंड इफ यू फाइंड इट हेल्पफुल तो प्लीज कमेंट में बताना कि नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कौन सी लाऊं। ठीक है, चलो तो मैं स्टार्ट करता हूं बाय राइटिंग अ कोड। ओके, सो दिस इज द कोड। मैं आपको कोड समझाता हूं। सबसे पहले कोड कहना चाह रहा है कि अडेम्स फेवरेट नंबर, फाइंड द नंबर ऑफ पेयर्स। देखो कुछ तो फाइंड करना, फाइंड द नंबर ऑफ पेयर्स। क्वेश्चन चालू होती है समझो, ऑफ जीसीडी, चलो डायरेक्ट दे दिया, डायरेक्ट दे दिया, ऑफ जीसीडी बिटवीन 1 to L, एक रेंज दे दी 1 to L, L हमको कुछ गिवन होगा, हुज जीसीडी वैल्यू विल बी x। अब देखो कोई इनपुट नहीं दे रखा, कोई आउटपुट नहीं दे रखा, हमको खुद को मान के चलना पड़ेगा। तो क्या होगा, हमको एक L गिवन होगा, हमको एक x गिवन होगा, तो हमको 1 से लेके L तक की एक रेंज होगी। उस रेंज के अंदर जो पेयर्स होंगे, जैसे सपोज करो अगर मैं 3 की बात कर रहा हूं, 1 2 3, हमको 3 रेंज की दी है, तो हमें पेयर बताने हैं कि किन का जीसीडी x के बराबर होगा। अब पेयर क्या क्या बन सकते हैं, पहले हम पेयर देखते हैं। ठीक है, पहले हम पेयर देखते हैं कि पेयर क्या क्या बन सकते हैं। अगर मेरे पास 1 2 3 है तो पेयर क्या बन सकते हैं, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3। ये सारे पेयर बन सकते हैं। आप चाहो तो इनको एलिमिनेट कर सकते हो क्योंकि ये सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, और ठीक है आप इनको एलिमिनेट कर सकते हो, बट मोटा मोटी आपके पास कितने पेयर आएंगे, रफली अगर मानो तो 9 पेयर्स आ रहे हैं। कि कितने, 3 के 9 पेयर्स आ रहे हैं।
ओके, गॉट इट। क्या गॉट इट? आप एक फॉर लूप चलाओगे 1 से लेके एल तक का, उसके अंदर एक और फॉर लूप चलाओगे 1 से लेके एल तक का, ठीक है। आप ये वाली कंडीशन लगा सकते हो कि अगर वो पहले आ चुके हैं तो वो आपके ऊपर है कि उसको आगे से चालू करो, आई से चालू करो, बट रफली इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपके दिमाग में आ गई कि एल स्क्वायर में चलेगा। और सिंस कंस्ट्रेंट्स नहीं गिवन है, एसेंचर का पेपर है, कंस्ट्रेंट्स मोस्टली नहीं गिवन होते, तो एल स्क्वायर में आपका काम चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पेयर्स मांगे हैं और 1 to L में, तो आप ब्रूट फोर्स में भी आपका काम चल जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि इफ आपको जीसीडी कॉल करना है ऑफ व्हाट, अगर ये i, j है इक्वल्स टू x होता है तो आपको काउंट बढ़ा देना है। दैट्स इट, दैट्स द कोड, ठीक है। इसको अब हम ऐसा समझेंगे, इसको आई विल बी राइटिंग अ कोड, मैं कोड लिखूंगा और उसके साथ साथ हम समझेंगे कि जीसीडी का कोड क्या होता है, इसको कैसे लिखेंगे। सो प्लीज स्टे विथ मी टिल द एंड, और मैं आपको और भी चीज बताऊंगा आगे की सीरीज के बाद, ठीक है। सो क्वेश्चन में सबसे पहले गिवन था कि हमारे पास एक होगा इंट l, तो सबसे पहले मैं सीन कर लेता हूँ l, और हमारे पास होगा इंट x जो मैं सीन कर लेता हूँ x। तो इनपुट में ले चुका हूँ, l भी इनपुट ले लिया और x भी इनपुट ले लिया। अब बारी है कि वो काउंट वेरिएबल बनाना है, तो मैं एक काउंट वेरिएबल बनाऊंगा। काउंट वेरिएबल बनाने के लिए मैं इन काउंट लिखूंगा, उसको 0 से इनिशियलाइज कर दूंगा सिंस क्योंकि स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं है मेरे पास। अब मुझे पेयर्स बनाने हैं, तो मैं बोलूंगा फॉर इंट i इक्वल्स टू 1 से लेके i लेस देन इक्वल्स टू l i प्लस प्लस। अब मैं दो चीज हो सकती है, या तो मैं i से ही चालू करूं इसको, ठीक है, या फिर मैं n स्क्वायर ले लूं। सिंस टेस्ट केसेस गिवन नहीं है तो ये आप भी इसको मॉडिफाई कर सकते हो अकॉर्डिंग टू टेस्ट केसेस, बट लेट्स गो विद दिस ओनली, j इक्वल्स टू बी 1 और j लेस देन इक्वल्स टू बी l, ठीक है। लेट्स गो विद द बेसिक ब्रूट फोर्स, इसके बाद आप छोटे मोटे ऑप्टिमाइजेशन आप कर सकते हो। प्लीज डू लेट मी बेटर वर्जन ऑफ दिस कोड इन द कमेंट सेक्शन, लेट मी सी कि आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, ठीक है। दिस इज अ चैलेंज फॉर यू, ओके। इफ जीसीडी एक फंक्शन हम बनाएंगे ऑफ व्हाट i, j किसके बराबर आता है, x के बराबर आता है, तो आप कुछ नहीं करो, आप काउंट प्लस प्लस कर लो और फाइनली आप यहाँ पे काउंट प्रिंट कर लो, ठीक है। अब कोड हो गया? नहीं, अब जीसीडी का मेन फंक्शन है, यहां पे हमको लिखना है। तो लेट्स राइट अ कोड इंट जीसीडी, वही लेते हैं इंट a कॉमा इंट b, सॉरी इसको हटाते हैं। चलो क्या बात बोली थी मैंने बोला था सबसे पहले बेस केस लिखना है, ये कोड आप याद कर लो, ठीक है, ये कोड याद कर लो, भूलना नहीं है कोड कभी भी। इफ b बराबर 0 होता है तो रिटर्न a, अदरवाइज रिटर्न व्हाट जीसीडी। a क्या बनेगा, b क्या बनेगा, a मॉड b। दैट्स इट। इसको रन करते हैं, आई राइट सम रेंज, जैसे आई राइट 16 और चलो आई राइट 42 और आई राइट 6, ठीक है। 42, 1 से 42 में कितने पेयर्स होंगे जिसका जीसीडी 6 आएगा? 35 पेयर्स है, 35 पेयर्स है, हम कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो बड़ा नंबर है तो छोटे नंबर पे कैलकुलेट करते हैं। 4 ले लेता हूं मैं 1 to 4 में, और जिसका जीसीडी 2 आता हो, तो देयर आर 3 नंबर्स, ठीक है। सो आई होप आप कैलकुलेट कर लेंगे, और प्लीज डू लेट मी नो। अब चलो ये चीज तो ये थी ये, और मैंने जो आपको टारगेट दिया है बेटर वर्जन ऑफ दिस कोड इन द कमेंट सेक्शन। लेट मी सी कि आप भी उतने इच्छुक है कि नहीं ये कोड करने के लिए। अगर आपके मुझे कमेंट्स मिलेंगे, इफ आई फील कि यू आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन एसेंचर मैथमेटिक्स सीरीज, क्योंकि आई होप ये कहीं नहीं मिलेगा आपको, एसेंचर के पुराने क्वेश्चंस आपको उठा के करा देंगे, बट मेरा वो टारगेट नहीं है। मेरा टारगेट है कि अगर वो पुराने क्वेश्चंस करा रहा हूं मैं, तो उसके पीछे की थ्योरी भी पढ़ाऊं, मैं सिर्फ क्वेश्चन ना कराऊं, मैं उसका पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा दूं आपको, ताकि आपको फ्यूचर में सिर्फ वो क्वेश्चन नहीं, उस कॉन्सेप्ट से आप लाखों क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज माई फंडा फॉर यू, एंड इफ यू लाइक द कॉन्सेप्ट तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना, एंड I'll come with next video which will be of prime number or it can be of mathematical concepts वाली, जो आप डिमांड करोगे in the comment section, I will be ready with that video, with that question as well. So till then, please comment and enjoy. Happy coding. Bye bye.